Hello everyone, welcome to your own channel Mathematics Learning Academy where maths becomes super easy and my name is धनंजय कुमार और आज एक ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ सीरीज का लेक्चर नंबर 4 जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 के नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं प्रूफ को सॉल्व करना। तो आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले के जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 5 के वो हमने लेक्चर नंबर 3 में बढ़िया से सॉल्व करके रखा हुआ है और आज हम नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और हमारा नंबर 4 जो क्वेश्चन है वो है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। ये हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करना है। तो इस प्रूफ को सॉल्व करने के लिए हम कुछ आइडेंटिटीज का यूज करने वाले हैं। ज्यादा आइडेंटिटीज नहीं है, 3 या 4 आइडेंटिटीज ही होंगे जिसका हम यूज करके इस प्रूफ को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो जो आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं उस आइडेंटिटी को हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला आइडेंटिटी जो हमें यहाँ यूज करना है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है वो आइडेंटिटी। तो वो हमारा होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। दूसरा आइडेंटिटी जो यूज करने वाले हैं वो है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर ही ये वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। थर्ड आइडेंटिटी जो यूज करेंगे वो है हमारा tan a इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ये भी आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर मिल जाएगा। और फोर्थ नंबर जो है हमारा वो सेक ए इक्वल टू 1 बाय कॉस ए। ये 4 आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे इस प्रूफ को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहां हमारा 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए ये हमारा एलएचएस में है और इसे आरएचएस के बराबर प्रूफ करना है। ये हमारा एलएचएस में है और इसे हमें आरएचएस के बराबर प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले एलएचएस को ही लिख लेते हैं यहां। तो एलएचएस है हमारा 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। ये हमारा एलएचएस है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टर्म जो है उसे हम क्या करते हैं फ्रंट में लिखते हैं, फर्स्ट टर्म में लिखते हैं। मतलब सेक ए प्लस 1 इसको मैंने आगे लिखा और इसको मैंने पीछे लिखा अकॉर्डिंग टू देयर साइन। इसका साइन हमने बिल्कुल नहीं बदला है, डिवाइडेड बाय सेक है। हमने सबसे पहला स्टेप यही किया है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को फ्रंट में लिखा है और कांस्टेंट टर्म जो था उसे हम लोग सेकंड में लिखा है। उसके बाद हमारा जो स्टेप होगा हम इस न्यूमरेटर को ट्राई करेंगे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। इस वाले फॉर्मेट में इस न्यूमरेटर को ट्राई करेंगे इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे, यहां देखिए सेक ए प्लस 1 है और यहां भी हमारा ए प्लस 1 है, यहां भी हमारा a प्लस 1 हो जाएगा। तो हमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक a प्लस 1 है और हमें इसे सेक a माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें ये फॉर्मेट पूरा मिल जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी। सबसे पहला स्टेप यही करना है हमें कि इस ट्रिग्नोमेट्री ये जो हमारा न्यूमरेटर था इसे हमने क्या किया, a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मेट में हमने इसको कन्वर्ट किया। और नीचे क्या करना है हमें, सेक ए ये वाला जो ब्रैकेट ये हमने एक्स्ट्रा यहाँ एक मल्टीप्लाई किया है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये कैंसिल आउट होकर जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था वही रहे, उसका वैल्यू बिल्कुल भी ना बदले। उसके बाद हम क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में हमने तो लिख दिया, तो इसके बदले में हम इसका ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे जैसे है इसे वैसे ही रखना है, बिल्कुल नहीं बदलना है, बिल्कुल नहीं बदलना है। तो हमारा ये हो गया ए स्क्वायर या सेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हमने क्यों किया था, ये हमने इसलिए किया ताकि हमको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने इसलिए लाया ताकि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकें। तो इसके बाद करना क्या है, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और नीचे सेक ए इंटू सेक ए माइनस 1, इसे नहीं बदलना, डिनोमिनेटर जैसे वैसे रखना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां एक अपना ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमारा ये होता है। ये हमारा क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए है। हम क्या करेंगे, इस वाले 1 को इक्वल के उधर लेके जाएंगे। तो कोई भी टर्म जो इक्वल के दूसरे साइड जा रहा होता है तो उसका साइन ऑपोजिट हो जाता है। तो यहां अगर प्लस 1 है तो उस तरफ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा माइनस 1। ये हो गया। और हमारा जो न्यूमरेटर है यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, वो यहां भी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है और इसके बदले में हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। तो मतलब कि मैं यहां कर देता हूं, मतलब हम सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के जगह हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय सेक ए इंटू सेक ए माइनस 1। हमने ये वाला फॉर्मूला का यूज करके हमने इसको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद करना क्या है, हमें इसे कन्वर्ट कर देना है उसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में। तो टेन स्क्वायर ए है तो हम इसे टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। और टेन स्क्वायर ए के ऊपर स्क्वायर, टेन ए के ऊपर स्क्वायर है तो हमने इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। और नीचे हमारा सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए इंटू इस सेक ए को भी हम लोग 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं और माइनस हमारा 1 है तो 1, इस तरीके से कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। हमने स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय इसे हम 1 बाय कॉस ए रखेंगे और यहां हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 1 बाय कॉस ए माइनस 1 का एलसीएम क्या होगा, कॉस ही होगा, कॉस होगा।
और ऊपर क्या हो जाएगा, इस ये cos ये 1 है तो 1 ही रहेगा, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था, तो 1 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो cos से आएगा, cos से मल्टीप्लाई करना होगा और उस cos को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है कि इसका जो एलसीएम है cos है और उसके बाद हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब यहाँ हो जाएगा cos a हो जाएगा और फिर यहाँ आएगा हमारा sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a और नीचे 1 इंटू दिस ब्रैकेट करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए ही रहने वाला है। उसके बाद cos इंटू कॉस ए करेंगे तो cos स्क्वायर ए हो जाने वाला है। हमने क्या किया, इस टर्म को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर हमने किया है। और उसके बाद हमें करना क्या है, मैं यहां कर देता हूं। इसके बाद हमें करना क्या है, देखिए ये टर्म जो है मैं यहां लिखता हूं, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए और नीचे हमारा कॉस स्क्वायर ए है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा। कैसे कटेगा मैं बता रहा हूं आपको। मान लीजिए अगर ऐसा कुछ होता a बाई बी, न्यूमिनेटर में भी फ्रैक्शन और इसके नीचे भी फ्रैक्शन आ जाए, जैसे c बाई डी, अगर ऐसा हो जाता है तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, जो हमारा न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन होता है उसे तो हम वैसे लिखते हैं जैसे है वैसे लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में जो हमारा फ्रैक्शन है उसे हम क्या कर देंगे, इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस करना ये है कि जो डिनोमिनेटर में था उसको रेसिप्रोकल करना है, मतलब c बाई डी था तो यहाँ d बाय सी से मल्टीप्लाई कर देना। सेम काम हम यहां भी करेंगे। हमारा साइन स्क्वायर ए, न्यूमिनेटर में हमारा ये वाला फ्रैक्शन है और ठीक उसके नीचे फिर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो भी हमारा फ्रैक्शन है, तो इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये करना है कि रेसिप्रोकल, मतलब cos स्क्वायर ए जो था वो ऊपर आ जाएगा और उसके नीचे आ जाएगा 1 माइनस cos ए हो जाएगा। तो cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कट जाएगा तो हमारा बचेगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos ए हो जाएगा। और ध्यान से देखिए हमें यही प्रूफ करना था, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था। हमने बहुत इजीली इसे कर भी लिया। तो ये ज्यादा टफ नहीं था, बहुत ही इजी था, बस 4 आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहला एम जो हमने इसमें किया था वो हमने टर्म्स को थोड़ा अरेंज किया था, ट्रिगोनोमेट्री को आगे लिखा, कांस्टेंट वाले को पीछे लिखा और उसके बाद हमने उसको a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस a माइनस बी जो है यहाँ पे तो हमने सेक a माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को, और अगर हम एक्स्ट्रा कुछ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिनोमिनेटर में भी करना होता है उसी सेम चीज से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी। और उसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमें ये वाला आइडेंटिटी यूज करने का मौका मिल गया, जो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो हमने इस वन को उस तरफ लेके गए तो sec स्क्वायर a माइनस 1 था, तो ये हमारा न्यूमरेटर में ऑलरेडी था, तो इसके बदले में हमने tan स्क्वायर a को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने tan और sec a का जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज है उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करके जो कट रहा था काट दिया, एलसीएम वगैरह लेके, और जो हमारा बचा वही हमको प्रूफ करना था। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का हमने नंबर 4 को बहुत ही इजीली सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा बढ़िया से। तो अब हम करने वाले नेक्स्ट नंबर 5 को करने वाले हैं, तो इसे बढ़िया से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नंबर 5 जो है वो कैसे सॉल्व करना है हमें। ये भी एक बहुत इजी प्रूफ है। तो यहाँ है हमारा cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a। तो ये भी बहुत इजी प्रूफ है। तो इसमें हम जो भी फॉर्मूला यूज करने वाले पहले उससे देख लेते हैं। तो हम यहाँ ज्यादा नहीं 3 या 4 ही फॉर्मूला इसमें भी यूज करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले वो cot a का। तो cot a हमारा होता है cos a डिवाइडेड बाय साइन ए होता है। उसके बाद हम यूज करेंगे cosec का फॉर्मूला, क्योंकि हमें क्या करना होगा, पूरे लेफ्ट हैंड साइड को कन्वर्ट कर देना होगा cosec और cot a में, इसलिए हमें ये रेशियोज चाहिए होगा। ये होता है हमारा 1 बाय साइन है। उसके बाद हम एक और ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी यूज करेंगे जो कि आपको क्वेश्चन में हिंट में भी दिया होगा, वो है हमारा 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू cosec स्क्वायर a। हमें एक ये आइडेंटिटी यूज करना है। उसके बाद हमें यूज करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है a माइनस बी a प्लस बी यूज करना। बस ये 4 फॉर्मूला यूज करना है। देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो LHS क्या है हमारा, cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1। तो सबसे पहला स्टेप जो यहाँ हमें लेना है वो क्या, वो है हमें डिवाइड करना है। डिवाइडिंग या फिर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। हम किससे डिवाइड कर देंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का पीछे का कारण ये रहेगा कि जब साइन से डिवाइड होगा तो जो cos ए है वो हमारा cot में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 बाय साइन ए जो है वो हमारा cos ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने साइन से यहां डिवाइड किया है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए मैंने कहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड कर देना है साइन ए से। तो ये रहा हमारा न्यूमरेटर, इसे हम डिवाइड कर देंगे साइन ए के साथ, और नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे भी हम डिवाइड कर देंगे साइन ए के साथ।
तो इसे भी हमने कर दिया साइन ए के साथ डिवाइड, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है साइन ए के साथ। हम दोनों को क्यों करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये कट जाएगा तो जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू था वो वैल्यू ही रहेगा, बिल्कुल भी वैल्यू में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम जो भी कुछ न्यूमरेटर में करते हैं सेम चीज हमें डिनोमिनेटर में भी करना होता है, जो हम एक्स्ट्रा कुछ अगर कर रहे हैं तो उसके बाद हमें करना क्या, देखिए यहाँ पे मैं इसे क्या करूंगा, एक्सपांड करके एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखूंगा। कैसे एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखूंगा, यहाँ देखिए अगर मान लीजिए ऐसा होता 2/3 प्लस 4/3, अगर ये ऐसा होता तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसमें। तो एलसीएम क्या होता है, जब डिनोमिनेटर सेम सेम होता है तो एलसीएम भी वही हो जाता है, सबको पता होगा। और एलसीएम अगर सेम होता है तो ऊपर जैसे है वो वैसे ही, अगर ऐड हो रहा है तो ऐड कर देंगे और सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो सब्सट्रैक्ट कर देना होता है। तो यहाँ देखिए एलसीएम लेने के बाद हम ये स्टेप पे आते हैं, तो क्या हम इसके रिवर्स नहीं आ सकते कि ऑलरेडी हमारे एलसीएम लिया हुआ, इसको हम एक्सपांडेड फॉर्मेट में ऐसे तोड़ के लिख देंगे। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। तो ये समझिए कि जो न्यूमरेटर था हमारा ये वाला, ये हमारा एलसीएम लिया हुआ है, इसे हम क्या करेंगे, एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, फिर माइनस साइन तो माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए, फिर प्लस था तो प्लस 1 और ये नीचे साइन ए साइन ए। तो देखिए हमारा पूरा इसकी तरह मैच कर गया ये वाला। ये जैसे फिर एलसीएम लेंगे तो हमारा ये स्टेप आएगा, तो ऑलरेडी हम अगर इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा ये स्टेप के बराबर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखा है, रिवर्स में लिखा हुआ है। और नीचे फिर क्या करेंगे, सेम प्रोसेस इसको भी करेंगे, मतलब कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। सेम चीज नीचे भी कर देंगे। उसके बाद करना क्या है, यहां तक आपको समझ में आया। अब मैं इसे ऊपर ऊपर करता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब देखिए यहां पे यहां होगा क्या, cos a बाय साइन ए, ये बदल के हमारा हो जाएगा cot a, फिर माइनस साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो यहां हो जाएगा क्या 1, फिर प्लस 1 बाय साइन ए, ये हमारा क्या है cosec a डिवाइडेड बाय, फिर सेम चीज यहां cos a बाय साइन ए, ये हो जाएगा हमारा फिर से cot a, प्लस साइन ए कट जाएगा तो ये होगा 1 माइनस 1 बाय साइन ए, ये हो जाएगा हमारा cosec a हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया। सबसे पहला स्टेप ये करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करना है ताकि हमारा cosec और cot a का फॉर्मेट मिल जाए। उसके बाद हमें उससे थोड़ा सा एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखना है इस तरीके से, और उसके बाद हमें जो काट रहा था हमने काट दिया, और जो कन्वर्ट हो रहा था cosec और cot a में उसे हमने कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो न्यूमरेटर में जो आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज दिख रहा है उसे हम क्या करते हैं, फ्रंट साइड लिखते हैं, मतलब cot a, फिर ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को भी आगे ले आते हैं तो प्लस cosec a, और इसे हम लोग लिख देते हैं पीछे, मतलब -1। हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं, सेम साइड में अरेंज किया जा सकता है। जब वो इक्वल के दूसरे साइड जाता है तभी साइन बदलता है, बट सेम साइड में हम अरेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम साइन को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और नीचे भी सेम अरेंज करेंगे, बट नीचे हम क्या करेंगे, हमने ऊपर हमारा -1 था इसलिए हमने इसको लास्ट में लिखा था, और नीचे हमारा +1 है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट में लिख देंगे, और जो बाकी का है उसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को पीछे लिख देंगे इस तरीके से। अगर ऐसा नहीं करते तब भी आंसर आ जाएगा, ऐसा करने से थोड़ा इजी लगता है, सब फॉर्मेट हमको डायरेक्ट मिल जाता है, वरना बाद में फिर फॉर्मेट को बनाना पड़ता है, मैच करवाना पड़ता है। तो ऐसा कर देने से हमारा डायरेक्ट मिलते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या हमें, cot a प्लस cosec a माइनस, यहाँ पे हमारा 1 है तो 1 के जगह पे हमको 1 का वैल्यू डालना पड़ेगा। तो 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं, इट इज अ कांस्टेंट नंबर का कोई वैल्यू नहीं होता, बट हम यहाँ पे बनाएंगे इसका वैल्यू को। तो अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू हमारा कैसे बनता है, ये जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी है ये हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को इक्वल के इधर अकेला छोड़ के बाकी के जो है उससे हम उधर लेके जाते हैं। तो प्लस कॉट स्क्वायर ए अगर इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारा बदली हो जाएगा माइनस में, माइनस कॉट स्क्वायर ए में बदली हो जाएगा। तो देखिए अब इस 1 के जगह पे मैं ये वैल्यू नहीं बिठा सकता, अगर बराबर है 1 और ये वैल्यू तो 1 लिखो या ये वैल्यू लिखो, बात एक ही है। तो मैं इस 1 के जगह पे ये वैल्यू बिठा दूंगा, तो इस 1 के आगे माइनस साइन था तो माइनस देना है, और ब्रैकेट में इसका वैल्यू को बिठा देना है। तो cos स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, हमने क्या किया, ब्रैकेट में इस वैल्यू को बिठाया। जब कोई निगेटिव साइन होता है उसके बाद अगर हम कुछ भी वैल्यू बिठा रहे होते हैं तो उसे हमको ब्रैकेट में बिठाना पड़ता है, क्योंकि निगेटिव साइन से ब्रैकेट के अंदर का साइन मल्टीप्लाई होकर साइन उल्टा हो जाता है, इसलिए हमको ब्रैकेट में रखना पड़ता है। अगर पॉजिटिव होता है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट हम लिख सकते थे, बट यहाँ पे निगेटिव साइन है, क्योंकि निगेटिव जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, इसीलिए हमने ब्रैकेट में रखा है। और नीचे जैसे है उसे वैसे रहने देना है, बिल्कुल भी नहीं बदलना है। उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए cot a प्लस cosec a है, इसे हम एक ब्रैकेट में रख देते हैं ये वाला पार्ट को, फिर माइनस है हमारा, और ये हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट मिल गया। इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट मिल जा रहा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब हम इसे तोड़ के लिख सकते हैं a माइनस बी मतलब cosec a माइनस cot a, और a माइनस बी हो गया, और a प्लस बी मतलब cosec a प्लस cot a, ये हमारा हो गया। और इसके आगे माइनस साइन था इसलिए हमने इसको भी एक सेकंड ब्रैकेट के अंदर डाल दिया।
इस तरीके से हमें रखना है। और उसके बाद नीचे क्या कर देना है, हमें जो डिनोमिनेटर में हमारा था सेम उसे ही रखना है, उसे बिल्कुल भी नहीं बदलना है, सेम उसे रखना है, बिल्कुल नहीं बदलना है। तो यहाँ तक आपको बढ़िया समझ में आया होगा। और इसके बाद हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस अब कॉमन निकालना है। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक हमने यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट टर्म्स अरेंज किया, उसके बाद इसको a स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू बिठा दिया ये ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी को यूज करके। कैसे मैंने यूज किया वो मैंने यहाँ समझा दिया आप लोगों को। और उसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में हमने इसको एक्सपांड कर दिया अलजेब्रिक फॉर्मूला में। उसके बाद हमें करना है कि हमें यहाँ से कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालेंगे, देखिए आप लोग वीडियो को पोस्ट कर करके आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर मिट जा रहा है तो भी। तो उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, यहाँ पे ये एक टर्म मान लीजिए, यहाँ माइनस साइन है और ये पूरा सेकंड ब्रैकेट जो उसे एक टर्म मानिए, मतलब टोटल जो न्यूमरेटर में हमारा दो टर्म है, एक टर्म ये माइनस और एक पूरा टर्म ये है हमारा, और इस दोनों टर्म में से हमको कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या होता है, जिस ऐसा नंबर या फिर ऐसा कोई भी चीज जो दोनों टर्म में सेम रहे। तो इसके अंदर भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है और इसके अंदर में भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, आगे पीछे है बट पॉजिटिव साइन, सब दोनों का साइन पॉजिटिव होने की वजह से ये टर्म और ये टर्म प्रॉपर्ली सेम है, तो हम इसे ही कॉमन निकाल देंगे। मतलब कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमारा यहाँ हो जाएगा कॉमन। तो ये इसका हमने ये निकाल दिया बाहर, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1, ये तो हमारा कॉमन आ गया, तो इसके जगह पे 1 रह गया, फिर माइनस साइन है तो माइनस, और इस दोनों में से हमने ये वाला को तो बाहर कॉमन ही ले लिया, तो हमारा यहाँ क्या बच गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हमारा रह गया। ये हमने कॉमन निकाल दिया इसमें से और इसमें से हमने कॉमन निकाल दिया, ये टर्म और ये सेकंड ब्रैकेट वाला ये एक पूरा टर्म, दो टर्म है, इस दोनों में से हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमारा कॉमन है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो इस दोनों को मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया, इसके वजह से यहाँ पे 1 रह गया माइनस, इन दोनों में से ये तो बाहर कॉमन आ गया था, तो हमारा ये वाला टर्म रह गया अंदर, और नीचे जैसे है उसे वैसे रख देना है, उसे नहीं बदलना है। 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। उसके बाद करना क्या है, देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए और फिर यहां पे 1 माइनस माइनस प्लस माइनस कोसेक ए हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो माइनस प्लस माइनस कोसेक ए, फिर माइनस माइनस प्लस कॉट ए। अब हमारा अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा सेकंड ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, और नीचे जैसे उसे वैसे रहने देना है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए हो जाएगा। इसके बाद हमें करना क्या है, देखिए हमको प्रॉपर दिख रहा है ये वाला ब्रैकेट, और जो हमारा डिनोमिनेटर में है वो एकदम प्रॉपर सेम है। देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी कॉसेक ए है, यहाँ भी कॉसेक ए है, और यहाँ भी कॉट ए है और यहाँ भी कॉट ए। तो इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है, इस ब्रैकेट के अंदर भी उतने ही टर्म्स है। और अब बात करते हैं इन सारे टर्म्स के साइन का, तो साइन भी सिमिलर है। देखिए 1 के आगे प्लस था तो यहाँ भी 1 के आगे प्लस है, कॉसेक के आगे माइनस है तो यहाँ भी कॉसेक के आगे माइनस है, यहाँ कॉट के आगे प्लस है तो यहाँ भी कॉट के आगे प्लस है। तो इसका मतलब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों ही सेम है, साइन से भी और टर्म से भी, तो हम इस दोनों ब्रैकेट को डिवाइड कर सकते हैं। तो कट के हमारा बचेगा सिर्फ क्या, हमारा बच जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए बच जाएगा। और इसे भी हम थोड़ा अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एम, वो है हमारा कॉसेक ए आगे है तो कॉसेक ए आगे रख दिया और कॉट ए को पीछे रख दिया। हम आगे पीछे कर सकते हैं, बस याद रखना है कि साइन नहीं बदलना है। कॉट ए के आगे प्लस था तो हमने कॉट ए के आगे प्लस रखा है, कॉसेक के आगे भी आगे प्लस था तो कॉसेक के भी आगे प्लस रखा है। बस यही हमारा करना था प्रूफ, और हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया बहुत ही आसानी से। LHS इक्वल टू RHS बहुत ही इजीली प्रूफ कर दिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस थोड़ा दिमाग लगाना था, इजी सा प्रूफ था। अगर एक बार और आप दोबारा प्रैक्टिस कर लेते तो ये भी प्रूफ आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। मैंने तो बहुत ट्राई किया इसको स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ही कुछ टेक्निक्स यूज करना था, बट बाकी की बहुत ही इजी थी। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा 5 का 4 नंबर था, और अब हम इसके बाद करने वाले नंबर 6। तो ये वाला आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 6 नंबर कैसे करना है। ये बहुत ही देखते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा, ये भी बहुत इजी है। हमें यहाँ पे 4 फॉर्मूला को यूज करना है इसे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे है रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है। रूट देके बहुत सारे बच्चों को डर लग गया होगा, लेकिन यकीन मानिए कि इससे ज्यादा इजी प्रूफ इस वाले क्वेश्चन में तो है ही नहीं। बहुत ही ज्यादा इजी, अपने आप रूट गायब हो जाएगा, अपने आप, देखते रहिए कैसे। तो यहाँ पे हम कुछ 4 फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इसे यूज करेंगे हम। ये लगभग सारे प्रूफ में हमने इस फॉर्मूला को यूज किया है। दूसरा फॉर्मूला जो यूज करेंगे यहाँ पे, सबसे फेमस ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला। उसके बाद हम करेंगे थोड़ा बेसिक्स फॉर्मूला, जैसे कि हो गया हमारा tan a इक्वल टू रेशियोज है, तो ये हो जाता है साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और एक और करेंगे जो कि है sec a इक्वल टू 1 बाय कॉस ए। बस ये 4 ही फॉर्मूला को यूज करना है, बाकी तो बहुत ही ज्यादा ही इजी है। तो रूट देके घबराना नहीं है, बहुत ही ज्यादा
इजी है, रूट अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये LHS इक्वल टू RHS करना है, तो LHS हमारा क्या है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए है, ये हमारा LHS है। और आपको याद होगा कि इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था, हमने ऐसा फॉर्मेट में बनाने का ट्राई किया था। हम लोग इसे बोल सकते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर या रेशनलाइज द न्यूमरेटर, जो बोलना है बोल सकते हैं। बट इस बार हमने उस वाले क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने न्यूमरेटर में किया था, अब वो काम हम करेंगे डिनोमिनेटर में। यहाँ तो न्यूमरेटर में हमारा 1 प्लस साइन ए है और नीचे 1 माइनस साइन ए है। हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी है और हमारे पास 1 माइनस साइन ए है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो हमारे पास a माइनस बी है। अगर हमें a प्लस बी मिल जाए तो ये फॉर्मेट हमारा बन जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास a माइनस बी है, अगर हमको a प्लस बी मिल जाए तो हमें ये फॉर्मेट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमें देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, हमें ये फॉर्मेट मिल गया। और हमने डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा कुछ मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हम लोग ये सेम चीज से हम क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू था वो बिल्कुल नहीं बदलेगा और ये हमारा रह गया रूट में। तो कैसे वैल्यू नहीं बदलेगा, यहाँ देखिए अगर ये हमारा कट भी तो सकता है तो काट देंगे। अगर हम इसे काट देते हैं तो जो हमारा वैल्यू था क्वेश्चन में वही वैल्यू रहेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसलिए हम इस तरीके का काम कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दोनों का दोनों ब्रैकेट सेम है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो जब सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होता है आपस में तो ऊपर लग जाता है स्क्वायर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो वैसे समझिए कि दिस इंटू दिस स्क्वायर, मतलब 1 प्लस साइन ए के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर और नीचे हमारा a माइनस बी, ए प्लस बी है तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए, ये हम लिख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा हमारा है रूट के अंदर, रूट को नहीं भूल जाना है और रूट अब अपने आप गायब हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1 प्लस साइन ए, इसके ऊपर हमारा होल स्क्वायर है और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हमने 1 के स्क्वायर को कर दिया और उसके बाद ये हमारा पूरा रूट के अंदर है बस। और उसके बाद करना क्या है, मैं यहां कर देता हूं। उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो अब हमारा बारी आ गया इस फॉर्मूला को यूज करने का। तो ये कैसे हम करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और अगर मैं इस साइन स्क्वायर ए को उधर लेके चला जाऊं तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ अकेला बच जाएगा और उधर 1 माइनस साइन स्क्वायर वहां जाके हो जाएगा माइनस, मतलब इस 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर ए। तो मेरा यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए। हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं। आप चाहो तो यहाँ रीजन लिख सकते हो। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे हो क्या जाएगा, अगर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अगर होता है तो हम इसे ए बाय बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होता है तो इसे ए बाय बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, मतलब ये पूरे के ऊपर हम स्क्वायर लिख सकते हैं और ये पूरे के ऊपर हमारा रूट भी है। तो ये स्क्वायर और ये रूट हमारा कैंसिल आउट होकर हमारा सिर्फ बच जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। जब पूरे के ऊपर स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो हमारे स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा बच जाएगा जो अंदर का था वही। अब इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे एलसीएम लेने के बाद हमारा फॉर्मेट मिलता है तो एलसीएम लेने से पहले कैसा फॉर्मेट, ये कैसा फॉर्मेट मिलेगा, ये 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अगर आप इस दोनों टर्म के बीच में एलसीएम लेंगे तो कॉस ए का एलसीएम कॉस ए हो जाएगा और ऊपर जैसे वो वैसे ही प्लस हो जाएगा। तो हमने इसको रिवर्स फॉर्मेट में लिखा है। और इसके बाद 1 बाय कॉस ए हमारा क्या होता है, सेक ए होता है, प्लस साइन है तो प्लस, और साइन ए बाय कॉस ए हमारा होता है टेन है, इसको हमने लिख दिया टेन है। और ध्यान से देखिए इसे ही तो हमें प्रूफ करना था, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रूफ। बहुत ही सिंपल सा, मैंने कहा था ना कि रूट अपने आप गायब हो जाएगा, तो रूट अपने आप ही गायब हो गया। यहाँ पे हमको रूट ने कुछ भी दिक्कत नहीं दिया, तो बहुत ही इजी सा प्रूफ था। ये इतना स्टेप इसलिए आ गए कि मुझे समझाना था, मैंने हर एक एक स्टेप आप लोगों को एक्सप्लेन किया, इसलिए इतने सारे स्टेप्स बढ़ गए, वरना ये इतना स्टेप भी नहीं था। आप चाहो तो इसमें से एक दो स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हो, मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने हर एक स्टेप को यहाँ पे लिख के आपको समझाया। बस यहाँ पे ये 4 फॉर्मूला को यूज करना था इस प्रूफ को सॉल्व करने के लिए। रूट था पहले से, हमने रूट को कैरी ऑन किया यहाँ तक और वो अपने आप स्क्वायर और रूट से वो कैंसिल आउट हो गया, और बस कन्वर्ट करके हमने sec a प्लस 10 में उसे कन्वर्ट करके ये हमारा प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 का 6 नंबर था, जो कि हमने बहुत इजीली प्रूफ कर दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा, मेरे को बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है बहुत इजीली आज के तीनों क्वेश्चंस, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। और बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।